नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं पनामा केस में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। जनाब डिप्टी स्पीकर, नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जिस तरह 4 साल के बाद पीएमएलएन की हुकूमत जो है वो फारिग की गई नवाज शरीफ की और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। 2 सूबाई असेंबलियों की जो डिसोल्यूशन हुई है उसको क्यों ना एग्जामिन कर लिया जाए कि वो जो डिसोल्यूशन हुई है वो सही है या गलत है। ख्वाजा आसिफ का इंतखाबात अस्कुद नोटिस केस पर फुल कोर्ट का मुतालबा। फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला पनामा लीक से देखा जाए। वफाकी वजीर का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। अदलिया के मुतनाज़ा फैसले की वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद किए गए। कुछ जजेस ने नवाज शरीफ को गलत नामों से पुकारा। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, कहीं किसी मुल्क की तारीख में ये नहीं है कि एक बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, उनको अदालत जो है वो कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता। लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता। छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुले। इमरान खान मुल्क पर अजाब बनकर नाजिल हुए। एक शख्स को अदालत बुला रही है, वो नहीं आता। इस शख्स ने अपने तमाम मोहसिनों को गालियां दी। ख्वाजा आसिफ के तनकीदी वार। कहा, 6 माह में छतों के लेंटर खुल जाते हैं मगर इसका प्लस्तर नहीं खुला। मुल्क बनाने वाले इमरान की तरह स्पॉन्सर्ड नहीं थे। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चला दें। आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होने वाला ऐवान सदर में बैठा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी हमारे केसेस ना सुने। पीडीएम जमातों की एतराज उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। मामले पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त। वकील एश नाइक ने मुश्तरका बयान पढ़कर सुनाया। कहा, दोनों जजेस पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। उनके कहने पर खुद नोटिस लिया गया, फेयर ट्रायल के लिए बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुनकर जजेस पर एतराज का मामला देखेंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। जेल भरो तहरीक। पीटीआई के रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने इस्तदा की। मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मिलना क्या मुश्किल है, आप भी चेयरिंग क्रॉस पर जाकर गिरफ्तारी दे दें और वालिद से मुलाकात कर लें। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन अटक जेल में नजरबंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। मरियम नवाज की जेर सदारत सरगोदा डिवीजन का तंजीमी इजलास। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने हिदायत देते हुए कहा, पार्टी में हर सतह पर खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा किया जाए। जो जमात हर तरह के जबर में ना टूटे वही अवामी जमात होती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमे की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। मुकदमे की समाअत गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी ने की। पुलिस की मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करके मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट पेश की थी। अदालत ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में काफ लीग के मकामी रहनुमा शाहकार असलम ने मुकदमा दर्ज करवाया था। कौमी एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सर्विसेज चीफ्स और DGISI शरीक होंगे। सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कमेटी को हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर आगाही देंगे।
तालिबान खित्ते का अमन खराब करने में सहूलतकार न बने, अमरीका की अफगान हुकूमत को तंबीह। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट नेड प्राइस का कहना है तालिबान दुनिया से किए अपने वादों की पासदारी करें। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मिसाली बनाना चाहता है। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा 15 फरवरी से मंजूर किया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का हंगरी का दौरा। हंगरी और पाकिस्तान के दरमियान 3 मफाहमती मुआहिदों पर दस्तखत। मुआहिदों में मुख्तलिफ इलाकों में खेल और तालीम की यादाश्तें शामिल। हंगरी सालाना 400 पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स देगा। मुआहिदे पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और हंगरी के वजीर खारजा ने दस्तखत किए। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता, 260 रुपए 93 पैसे से सस्ता होकर 260 रुपए का हो गया। महंगाई के परिंदे को शाहीन के पर लग गए। लाहौर में चिकन की कीमत में 16 रुपए इजाफा, 1 किलो की कीमत 669 रुपए हो गई। साफ गोश्त 720 से बढ़कर 730 रुपए किलो में फरोख्त। गैस बहरान हल न हुआ, कराची में सीएनजी स्टेशंस को ताले पड़ गए। सीएनजी सेक्टर को 72 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। सुबह 8 बजे से सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए। 3 रोज बाद 27 फरवरी को सीएनजी स्टेशंस खुल जाएंगे। कराची में नागिन चुरंगी के करीब ग्रीन लाइन मुसाफिर बस को हादसा। रास्ते में आने वाले बच्चे को बचाते हुए तेज रफ्तार बस फुटपाथ पर लगे जंगले से टकरा गई। हादसे के बाद मुसाफिर शीशा तोड़कर खिड़कियों से बाहर निकले। बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में यूक्रेन पर करारदाद कसरते राय से मंजूर। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों के मुताबिक यूक्रेन में मुनसिफाना और देरपान के मुतालिक थी। पाकिस्तान समेत 32 ममालिक गैर जानिबदार रहे। करारदाद की मुखालफत या हिमायत पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के हक में 141 और मुखालफत में 7 वोट दिए गए। जनरल असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। कहीं गर्मी कहीं शदीद सर्दी। अमेरिका में दोनों मौसमों के एक साथ रंग। शुमाली रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस बड़े पैमाने पर निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। 28 रियासतों में 7.5 करोड़ अफराद को बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। इस दौरान वाशिंगटन डीसी और जनूब मशरकी रियासतों में शदीद तरीन हीट वेव। गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया। और PSL 8 के सनसनीखेज मुकाबले। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर है।